हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। अब यहाँ से हमें दूसरे क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरणों में युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करने हमने। अब इसका पहला पार्ट दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए, भिन्न का अंश हम x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं और इसलिए भिन्न बन जाती है यहाँ पे x/y। अब प्रश्नानुसार यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। अब यहाँ से हमारा एक समीकरण बन जाएगा, x जमा 1 बराबर दूसरी साइड में जब हम आर पार गुणा करते हैं तो बराबर y घटा 1 आ जाता है यहाँ पे। और चर को हम x y को इस साइड में लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये घटा की बन जाएगी और एक दूसरी साइड में जाएगा, ये भी इसका भी निशान बदल जाएगा। तो x घटा y बराबर घटा 2 एक समीकरण बन जाता है। अब दूसरी जो कंडीशन है, इसने बोला है दूसरी कंडीशन में यदि हम खाली हर में एक जोड़ दें, तो x में हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे खाली हर में एक जोड़ा है, तो x/y जमा 1 बराबर 1/2। अब यहाँ पे यार क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं आर पार गुणा, 2x बराबर y जमा 1 और 2x घटा y बराबर 1। तो ये दो समीकरण बन गए यहाँ पे। तो दोनों समीकरणों में हम इनको हल कर देते हैं। हल करने के लिए इसमें y के जो गुणांक हैं वे बराबर हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे घटा देते हैं। जब गुणांक बराबर हो, एक ही निशान के हों, तो हम घटा देते हैं। तो घटाने के बाद में यहाँ पे आ जाता है x बराबर 3 और x का मान हम 3 जो निकल आता है, इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 के अंदर रख देते हैं तो यहाँ पे आ गया 3 घटा y बराबर घटा 2 और घटा y बराबर घटा 2, 3 दूसरी साइड में जाके घट जाता है और y का मान आ जाता है 5। इसलिए भिन्न बन जाती है यहाँ पे x का मान बटे y का मान, यानी 3/5। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो माना नूरी की आयु हम x मान लेते हैं और सोनू की आयु y मान लेते हैं। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व बोला, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5-5 वर्ष कम होगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। नूरी की हमने x माननी है, तो सोनू की साइड में हम 3 गुणा कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से एक समीकरण बन जाता है। हल करने के बाद हमारा x घटा 3y बराबर घटा 10। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात है तो बाद की बात है, तो बाद में तो आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ रही है तो दोनों साइड में हमने 10-10 जोड़ दिया है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। सोनू की आयु की साइड में 2 से गुणा कर देते हैं हम। यहाँ से हल करने के बाद में x जमा 10 बराबर 2y जमा 20 और 2y दूसरी साइड में आके घट गया, 10 इस साइड में आके घट जाता है। तो 2 समीकरण बन गए हमारे पास में, x घटा 2y बराबर 10 दूसरा समीकरण। पहले समीकरण इसके नीचे लिख लेते हैं हम, क्योंकि गुणांक बराबर हैं। तो अब यहाँ पे दोनों के जो गुणांक हैं जमा के हैं, तो हम यहाँ पे घटा देते हैं। इनको घटाने पर तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इनके निशान बदल जाते हैं नीचे वालों के सब के। तो y बराबर यहाँ पे आ जाता है 20। y बराबर जैसे 20 आया, इसको हमें समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। यहाँ पे 1 में रखने के बाद में x घटा 3 × 20 y का मान बराबर घटा 10, x घटा 60 बराबर घटा 10। 60 दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाएगा, x का मान आ गया हमारे पास में 50। इसलिए नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष और सोनू की आयु होगी, जो y का मान हमने निकाला है, 20 वर्ष।
अब इसका अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई भी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसके इकाई और दहाई के अंकों का पता होना चाहिए। जितने भी अंकों की संख्या दे रखी है, अब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई के अंक हो गए। तो हम इकाई का अंक यहाँ पे x मान लेते हैं और दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो इसलिए संख्या बन जाती है, दहाई के अंक को 10 से गुणा करके अगर हम इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाती है। अब प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x जमा y बराबर 9 बन गई। और ये 20 संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या आई है इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के बराबर है। तो पलटने से यानी x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, इंटरचेंज हो गई है। तो यहाँ से इसको जब हम हल करते हैं तो ये बन गया 90y जमा 9x बराबर 20x जमा 2y। और इसको हल करने के बाद आ गया हमारे पास में समीकरण 2 x घटा 8y बराबर 0। 2 समीकरण बन गया। एक समीकरण को इसके नीचे लिख लेते हैं। अब x के गुणांक बराबर हैं तो यहाँ पे हम घटा देते हैं। घटाने पर नीचे वाले जो दूसरा नीचे वाला समीकरण होता है उसके सभी पदों के निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे जमा वाली संख्या जो है घटा की हो जाएगी, घटा वाली जमा की हो जाएगी। अब x से x यहाँ पे काट दिया हमने। अब यहाँ पे घटा 9y बराबर घटा 9 और 9y बराबर यहाँ पे 1 आ जाता है, क्योंकि घटा 9 से घटा 9 को भाग करेंगे तो 1 आ जाता है। अब y का मान जो 1 आया है समीकरण नंबर हमें 1 में रख देते हैं। 1 में रखने के बाद में x जमा 1 बराबर 9 और x बराबर 8 आ जाता है। x का मान और y का मान हम जो संख्या जो के लिए जो हमने पद बनाया था उसके अंदर रख लेते हैं। तो 10 गुणा में y का मान जमा x का मान, संख्या आ जाती है यहाँ पे 18। अब इसका अगला पार्ट है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट लिए। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के अलग अलग कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोट x और 100 रुपये के हम y मान लेते हैं। अब कुल नोट 25 हैं तो x जमा y बराबर 25 एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनेगा 50 रुपये के नोट x हैं तो 50 गुणा x, 100 रुपये के नोट y हैं तो 100 गुणा y, इनको जोड़ने के बाद कुल 2000 हैं। तो यहाँ से 50 से दोनों साइड में जब हम भाग करते हैं तो दूसरा समीकरण बन जाता है x जमा 2y बराबर 40। अब दूसरा समीकरण x जमा 2y बराबर 40 है। पहला समीकरण x जमा y घटा यानी x जमा y बराबर 25 है। तो इसको हमें दोनों को जब हल करते हैं x के गुणांक बराबर है तो यहाँ पे घटाने पर जो नीचे वाला समीकरण उसके सभी पदों के निशान बदल जाते हैं। जमा वाला घटा का पद हो जाएगा, घटा वाला जमा का हो जाता है। तो यहाँ पे y बराबर 15 आ जाता है। y बराबर 15 हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में x जमा 15 बराबर 25 और x का मान यहाँ पे 10 आ जाता है। तो 50 रुपये के नोट बराबर कितने हो गए, x का मान जो हमारे पास आया है और 100 रुपये के नोट जो y का मान आया है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना नियत किराया बराबर x रुपये मान लेते हैं और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला 3 दिनों का नियत किराया है, तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी है। तो 7 दिन में हम 3 दिन का नियत हो गया, बाकी बच गए 4। तो 3 दिन का नियत यानी x और जमा 4 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से 4y हो गए। यहाँ से एक समीकरण बन जाता है x जमा 4y बराबर 27। इसी प्रकार 5 दिन के लिए x जमा यानी 3 जमा 2 हो जाता है, 3 तो x हो जाता है 3 दिन के लिए और 2 दिन के लिए 2y, तो x जमा 2y बराबर 21। 2 समीकरण बन गए यहाँ पे। अब क्योंकि इनके निशान है जो समान है तो हम यहाँ पे घटाने पर कर देते हैं। तो नीचे वाला समीकरण है उसके प्रत्येक पद के निशान बदल जाते हैं, तो ये घटा हो गए तीनों ही, तो x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। 4 में से 2 गए, 2y बराबर यहाँ पे 6 आ जाता है और y बराबर 2 दूसरी साइड में जाके ये
भाग में आ जाता है। तो 6 को 2 से जब भाग करते हैं तो y का मान यहाँ पे आ जाता है 3। अब y का मान 3 समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जब हमने रखा y का मान तो x जमा 4 इंटू वाई का मान बराबर यहाँ पे 27 और 4 गुणा 3 करेंगे यहाँ पे 12 आ गया। 12 दूसरी साइड में जाके अगले स्टेप में घट जाता है तो x बराबर यहाँ पे आ जाता है 15। इसलिए नियत किराया बराबर x का जो मान आया हमारे पास में 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया जो y का मान आया हमारे पास में 3 रुपये हो जाता है।